हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो कि बीएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले यदि मैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूँ, क्वाड्रेटिक मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया सेकंड डिग्री की, इसके फैक्टर करें, इतने कितने रूट्स होंगे इसके? जिस डिग्री की इक्वेशन होगी उतने रूट्स होंगे ऑब्वियसली। तो यदि मैं इसे मिडिल टर्म से स्प्लिट करता हूँ तो इसके फैक्टर्स x माइनस टू और x माइनस वन, जीरो। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो ये फैक्टर होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि इक्वेशन जिस डिग्री की होगी उतने रूट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इक्वेशन यदि मेरे पास सेकंड डिग्री की है तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरह मैं थर्ड डिग्री की इक्वेशन लेता हूँ तो उसके 3 रूट्स हो सकते हैं। इक्वेशन के रूट्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इस थ्योरम का कि जनरली स्टेटमेंट है क्या थ्योरम का। थ्योरम है कि ए पॉलिनोमियल इक्वेशन of degree n, a polynomial equation of degree n has n roots and no more, that is उससे ज्यादा नहीं होंगे, n रूट्स होंगे। अब इसका प्रूफ, पहले का है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो मुझे एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना होगा। मैं n डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। लेट f(x), I take a polynomial of degree n, this equals to a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 plus a n minus 1 x plus a n। तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री आपको पता है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की डिग्री होती है। तो डिग्री n का मैंने पॉलिनोमियल लिया। पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको मैं जीरो पुट कर देता हूं, f(x) इक्वल्स टू जीरो, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मैं इसका रूट मान लेता हूं कि लेट अल्फा 1 बी ए रूट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैंने एक रूट मान लिया, अल्फा 1 रूट। अब रूट होगा तो x माइनस अल्फा 1 एक फैक्टर होगा, उससे पूरा पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। तो हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, देन एफ एन एक्स is divisible, then f(x) is divisible by x minus अल्फा 1। तो x माइनस अल्फा 1 से ये डिविजिबल होगा क्योंकि x माइनस अल्फा 1 एक रूट हो जाएगा। इसका मतलब हम f(x) को क्या लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर f(x) कैन बी रिटन एज f(x) can be written as x minus alpha 1 into fn minus 1x। यदि मैं सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल को डिग्री 1 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट की एक डिग्री कम हो जाएगी। तो x माइनस अल्फा 1 से मैंने डिवाइड किया, जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री एक कम होगी। तो मैंने नोटेशन लिया सफिक्स में, ये जस्ट डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। तो fn माइनस 1x क्या है कि वेयर fn minus 1x is a polynomial of डिग्री कितनी होगी, n माइनस 1, तो उसकी एक डिग्री कम हो जाएगी। अब जिस तरह मैंने f(x) का एक पॉलिनोमियल लिया है और मैंने डिवाइड किया, सेम f(x) माइनस 1 का भी एक रूट हो सकता है। तो मैं इसका एक रूट अल्फा 2 मान लेता हूं। लेट x equals to alpha 2 is a root of fn minus 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, बी ए रूट ऑफ एफ
एन माइनस वन एक्स। तो मैंने एक रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टू लिया एफ एन माइनस एक्स। इसका मतलब एफ एन माइनस एक्स को इस फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा टू इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब ये होगा कि एफ एन माइनस वन, देयरफॉर एफ एन माइनस वन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा टू इंटू, जब मैं डिवाइड करूंगा क्वेश्चन आएगा, इसकी डिग्री एन माइनस वन है तो क्वेश्चन की एक डिग्री कम होगी इंटू एफ एन माइनस टू एक्स। अब एफ एन माइनस टू क्या है? वेयर एफ एन माइनस टू एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री होगी इसकी? एन माइनस टू। तो ये एन माइनस टू डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा। अब मैं एफ एन माइनस वन की वैल्यू वन में पुट कर देता हूं, तो फ्रॉम वन यदि मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास में एफ एन माइनस वन की वैल्यू मैंने पुट की, तो इक्वेशन नंबर वन है एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एफ एन माइनस, और एफ एन माइनस वन की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, दैट इज एक्स माइनस अल्फा टू इंटू एफ एन माइनस टू एक्स। ये एन माइनस टू डिग्री का पॉलिनोमियल, इसका भी एक रूट होगा, दैट इज इसको भी मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। अब मैंने एक रूट इसका मान लिया अल्फा थ्री, के लेट अल्फा थ्री बी ए रूट ऑफ एफ एन माइनस टू एक्स, ये इसका रूट हुआ। इसका मतलब एफ एन माइनस टू का रूट अल्फा थ्री है, तो एक्स माइनस अल्फा थ्री से डिविजिबल होगा ये, तो हम एक्स माइनस अल्फा थ्री से डिविजिबल होगा, तो हम सिमिलरली एफ एन माइनस टू एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा थ्री इंटू एफ एन माइनस थ्री एक्स, वेयर एफ एन माइनस थ्री एक्स is a polynomial of degree n minus 3। अब एफ एन माइनस टू की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, इसका मतलब हुआ सो एफ एन कैन बी रिटन एज, यदि मैंने वैल्यू पुट कर दी तो एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एफ एन माइनस टू की वैल्यू, एफ एन माइनस टू की वैल्यू है एक्स माइनस अल्फा थ्री, और यहां से आएगा एफ एन माइनस थ्री एक्स। तो आप एक एक रूट यहां लिखते जाएंगे, डिग्री कम होती रहेगी, इसकी डिग्री एन माइनस थ्री। फिर मैं यदि इसको ब्रेक करूंगा, एक रूट अल्फा फोर और उसकी डिग्री एक और कम हो जाएगी एफ एन माइनस फोर। इस प्रोसेस को चलते रहेंगे तो जितने मेरे पास में डिग्री है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो मैं यदि इसी वे को इसको प्रोसीड करता हूं तो मेरे पास में यदि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन रूट्स होंगे तो ये टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाएंगी। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, f1x can be written as f1x equals to x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 up to x minus alpha n into q। मैंने कांस्टेंट ले लिया q, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और स्टार्टिंग में हमने एफ एन एक्स क्या कंसिडर किया है? सबसे पहले हमने एफ एन एक्स को ही पॉलिनोमियल लिया, तो ये मैंने एन डिग्री का पॉलिनोमियल लिया। इसका मतलब इस वैल्यू को मैं वहां पुट कर दूं, वो भी एफ एन एक्स की वैल्यू है, तो एफ एन एक्स जो पॉलिनोमियल है इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। दिस इंप्लाइज, मैंने एफ एन एक्स की वैल्यू पुट की, तो यहां से वैल्यू है मेरे पास में ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल्स टू
x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 इंटू अप टू x माइनस अल्फा n इंटू क्यू। अब यदि मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई करूं फैक्टर्स की, x के कॉफिशिएंट 1 1 है तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इसके x क्यूब, और n टर्म्स है तो सबसे पहले आएगा x की पावर n, q सभी की मल्टीप्लाई है तो x की पावर n का कॉफिशिएंट q होगा यहां पर, और यहां पर x की पावर n का कॉफिशिएंट है a नॉट। यदि मैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n on both sides, तो यहां से x की पावर n का कॉफिशिएंट a नॉट, और क्योंकि q की मल्टीप्लाई है ये वाली q की आएगी। इस कंपैरिजन से हमें q की वैल्यू मिली q इक्वल्स टू a नॉट, इक्वल्स टू q, या मैं इसको लिख सकता हूं कि q इक्वल्स टू a नॉट। तो इस q की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, जो q की वैल्यू है। Therefore from 2 इक्वेशन नंबर 2 से एफ एन एक्स की जो वैल्यू आएगी, मैंने क्यू की वैल्यू पुट कर दी। क्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो मैं क्यू की वैल्यू ए नॉट को स्टार्टिंग में लिख देता हूं कि मेरे पास में आएगा ए नॉट एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 अप टू एक्स माइनस अल्फा एन इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू पहले आ चुकी है। इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, ये इक्वेशन आई थर्ड। अब मुझे ये शो करना है कि इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे। एफ एन एक्स की इस वैल्यू में यदि मैं x को अल्फा 1 पुट करूंगा तो जीरो होगा, x को मैं अल्फा 2 पुट करूंगा तो जीरो होगा, अल्फा 3 दैट इज यदि मैं वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ये वैल्यू पुट करूंगा तो जीरो होगा। इसका मतलब ये सभी रूट्स हुए इसके एफ एन एक्स के। क्लियरली फॉर x इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, इन सभी वैल्यूज के लिए जो एफ एन एक्स की वैल्यू होगी, एफ एन एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इन सभी वैल्यूज के लिए एफ एन एक्स जीरो, इसका मतलब ये सारे रूट्स होंगे। सो एफ एन एक्स हैज एन रूट्स। तो ये हमने शो किया कि जो पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, इसके एन रूट्स होंगे। इस थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये कहता है एन रूट्स एंड नो मोर, दैट इज उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो मुझे एक पार्ट और बचा है कि उससे ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। अब यदि ज्यादा तो मैं एक इसका वैल्यू एक्स की कंसीडर करता हूं और ये मानता हूं कि रूट है और ये शो करूं कि नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, रूट नहीं है, तो मेरे पास होगा कि एनी रूट्स होंगे। तो मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। ये तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट इसका। नाउ टू प्रूव दैट एफ एन एक्स इक्वल्स टू 0 has no more roots. अब सेकंड पार्ट और है कि उससे ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, नो मोर रूट्स। तो लेट एक हमने डेल्टा मान लिया, डेल्टा इक्वल्स टू x1 का रूट, और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, जो कि किसी भी रूट के इक्वल नहीं है, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू एनी वन ऑफ रूट, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 और अप टू अल्फा n। जो एक वैल्यू है डेल्टा, वो इनके इक्वल नहीं है। देन नो फैक्टर ऑफ एफ एन एक्स कैन 0, ये वैल्यू यदि मैं डेल्टा पुट करता हूं, कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा। जब कोई फैक्टर 0 नहीं होगा, इसका मतलब एफ एन एक्स 0 होगा ही नहीं। एफ एन एक्स कहाँ 0 है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और मैं अल्फा n केवल ये वैल्यू पुट करूंगा तो ही 0 होगा। इसके अलावा क्योंकि कोई भी फैक्टर नॉन 0 होगा तो कभी 0 नहीं होगा। तो यदि मैं x इक्वल्स टू डेल्टा पुट करूं इसमें कहीं भी, तो ये 0 नहीं होगा। नो फैक्टर ऑफ, ये जो फैक्टर है कोई सा फैक्टर 0 नहीं होगा। जब एक भी फैक्टर 0 नहीं है, 0 कब होता है? 0 इंटू समथिंग। जब इनमें एक भी फैक्टर 0 नहीं है, इसका मतलब एफ एन एक्स 0 नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देयरफॉर f(x) इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल्स टू डेल्टा। यदि मैं डेल्टा यहां पुट करूंगा तो 0 नहीं होगा, और जब 0 नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूट नहीं होगा, या α1 α2 αn के अलावा कोई और रूट नहीं होगा, केवल n रूट्स ही होंगे। तो हेंस f(x) इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स। तो ये आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का प्रूफ करा है मैंने। इसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में, वो डिस्कस करेंगे। एक बार यदि और मैं डिस्कस करना चाहूँ, आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही कि थ्योरम का स्टेटमेंट है ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स एंड नो मोर, n से ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है, इसका एक मैंने रूट मान लिया α1। यदि α1 रूट है तो f(x) डिविजिबल बाई होगा x माइनस α1 से। इसका मतलब f(x) को लिख सकते हैं x माइनस α1 इंटू जो क्वेशंट आएगा उसकी एक डिग्री कम होगी, तो वो अल्फा, ये यहाँ पे fn-1x और fn-6 क्वेशंट है जिसकी डिग्री एक कम होगी, दैट इज डिग्री n-1 होगी। और क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, इसका भी मैंने एक रूट मान ली थी α2, x इक्वल्स टू α2, इसका रूट है fn-x का, तो fn-1x को लिख सकते हैं x माइनस α2 इंटू इसका क्वेशंट fn-2, और fn-2 मेरे पास में ये भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री होगी n-2। फिर हम fn-2 को भी लिख सकते हैं इसी तरह से, और ये वाली मैंने पुट कर दी तो यहां से fn-1x की वैल्यू x माइनस α2 इंटू fn-2, fn-1 की वैल्यू 1 में पुट कर दी तो fn(x) की वैल्यू आएगी x माइनस α1 x माइनस α2 इंटू fn-2, और fn-2 का एक रूट मान लिया हमने α3, तो हम α3 को भी यहाँ पे fn-2 को लिख सकते हैं x माइनस α3 fn-3। फिर fn-2 की वैल्यू फिर मैंने पुट कर दी fn(x) में, तो fn(x) की वैल्यू x माइनस α1 x माइनस α2 x माइनस α3 fn-3। ये fn-3 भी मेरे पास में यहाँ पे पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का। इसी प्रोसेस में चलते जाएंगे, यदि इसी प्रोसेस में डिग्री n है तो मेरे पास में n टर्म्स आएंगी, n फैक्टर्स आएंगे। fn(x) को लिख सकते हैं x माइनस α1 x माइनस α2 इंटू x माइनस α3 x माइनस αn इंटू q, जो मेरे पास में क्वेश्चन होगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये फैक्टर्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, और मैंने स्टार्टिंग में fn(x) को पॉलिनोमियल लिया था, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। दोनों के यदि मैं x की पावर n को कंपेयर करूंगा, यहाँ x की पावर n का कोएफिशिएंट q आएगा, यहाँ x की पावर n का a0 आएगा। दोनों के यदि कंपेयर करते हैं तो q की वैल्यू a0 आएगी। इस q की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो ये fn(x) में जो मेरे पास पॉलिनोमियल है वो आएगा a0 x माइनस α1 x माइनस α2 x माइनस α3 इंटू x माइनस αn। ये इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब x की वैल्यू में कोई भी α1 पुट करूंगा तो ही 0, α2 पुट करूंगा तो 0, दैट इज x की सभी वैल्यूज के लिए fn(x) 0 होगा। तो ये हुआ कि fn(x) के n रूट्स हो गए, n वैल्यूज हैं α1 α2 αn, कोई वैल्यू पुट करूँ मैं 0 हो जाएगा, तो fn(x) के n रूट्स हो गए। ये पहला पार्ट हुआ थ्योरम का। दूसरा पार्ट ये कहता है कि इससे ज़्यादा कोई और रूट्स नहीं होंगे, तो फिर हमने एक और वैल्यू अल्फा की ले ली है, जो कि अल्फा की वैल्यू हमने मान ली है डेल्टा। तो डेल्टा कि इनमें से अलग है, α1 α2 और α(n) से डिफरेंट वैल्यू है, कोई एक और डेल्टा माना। लेकिन इस डेल्टा को कहीं भी हम किसी भी फैक्टर में पुट करेंगे तो किसी भी डेल्टा से एक भी फैक्टर 0 नहीं होगा। जब एक फैक्टर 0 नहीं होगा तो fn(x) 0 नहीं होगा, और जब fn(x) 0 नहीं है तो डेल्टा इसका रूट नहीं हो सकता। दैट इज इन वैल्यूज के अलावा कोई और 0 नहीं बनाएगा, तो केवल n यही रूट्स होंगे, इसके अलावा हमारे पास में कोई और रूट्स नहीं होंगे। तो fn(x) इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू डेल्टा। Therefore, hence fn(x) equals to 0 जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।